नया, हाँ, पढ़ लिख के पागल हुई थी, पढ़ल लिखल वाला पागल थी। तो गांव देहात में कहता ज्यादा ना पढ़ी तो पगलाइए जाए बेटा, ठीक है। तो ये सब सुनो ना, अरे ये सब कहानी है, ज्यादा पढ़ने से पगला जाता है ना। तो कहीं को जाके देखो दिल्ली उल्ली में यूपीएससी की तैयारी करता है, जो भरो दिन भरो रात पढ़ता है, रूम में पैक रहता है, तब जाके यूपीएससी आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, समझे ना। तो पढ़ने से कोई पागल आगल नहीं होता, कहावत है, आपको मूर्ख बनाने को तरीका है, समझे कि नहीं। चलो देखो, तो लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? मछली खाने के लिए कौन मना किया था? माँ मना कर रही थी। लेखक वो कहानी लिखे थे ना, तो उसमें माँ कहती थी कि मछली खाना नहीं है। तो मछली खाने से कौन मना करती थी? माँ। घर में मछली कौन खाता था? पिताजी। कै गो मछली आया था याद है? 3 गो। एगो जिंदा था, एक छटपटा रहा था, जिंदा था, तो बेचारा रख ले था किसके लिए? कुआं में डालने के। लेकिन उसका में भी एगो कौन काम करता था? भग्गू नौकर था वहाँ। वो बेचारा डरे, वो पिताजी के डर से बेचारा ओकरा दौड़ेले था, गली गली दौड़ेले था, काजी के लिए? मछली के लिए। और सोच रहा था कि जाके कहाँ डाल देंगे? कुआं में डाल देंगे, लेकिन डलाया नहीं। शाम में भुजा के दम फ्राई हो गया, मलाई चप मार दिया, समझे, अलग अलग पीस मार दिया। आगे देखिए, इसमें दिखा है ना, पंडित बिरजू महाराज कै साल के थे तब उनका पिता का देहांत हो गया। यानी बोला पंडित बिरजू महाराज कै साल के थे तो उनका पापा मर गए थे, ठीक है। जब उनका पिताजी मरे थे ना, तो उनको कार्यक्रम यानी भोज करने के लिए पैसा नहीं था, तो डांस करके कमा के आए थे, उसे समझ जाइए। तो मात्र 9.5 साल के थे, ठीक है, मात्र 9.5 साल के थे बिरजू महाराज। तो उनका पिताजी क्या हो गए थे? मर गए थे, देहांत हो गया था। मृत, अरे वही बोलो ना, देहांत बोलो तो 9.5 साल के, ठीक है ना। तो आत्मा निकल गया, परमात्मा निकल गया, जो बोलो मर गया, डेथ कर गया, जो भी बोलो, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज कै साल के थे तो उनका पापा मर गए थे? 9.5 साल। 9.5 साल में मरे थे ना, तो बउआ वो समझो 9.5 साल के बच्चे को क्या ज्ञान है। आप लोग 14-15 साल के हो गए, बकलोल जैसा फिर भी करते हो। हम लोग तो याद है, हम लोग 19वीं शताब्दी वाला जन्म लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग तो 5-6 में लंगते घूमते थे। अब तक तन्नी को लेकर जन्म लेता है, उसको मम्मी पोको पैंस पहना देता है ना, वही में हग रहा है, मुत रहा, मम्मी को कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हम याद करिए, गांव देहात में होता था बड़का को, हम लोग खुद याद है कि हम लोग 5-6 में तो लंगते घूम रहे, कोई चिंता नहीं। अभी तो जन्म ले लो लग रहे डायपर पहना दिए, डायपरवा की खास बात है का, वो मूत रहा है, हग रहा, वो फूलते जाएगा, वो सबके जरूर करते जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं मम्मी पोको पैंस, ठीक है। तभी तो तन्नी को के चड्डी पहना देता है तुरंत, ठीक है। अब पहले वाला बात गया, पहले गुल्ली डंडा खेलता था, गोली खेलता था, अब अभी नहीं, अब तो फ्री फायर। अब पहले वाला खेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब तन्नी को जन्म देता वो फ्री फायर खेलेगा, तो इसीलिए मानसिक कमजोर हो रहा है, ठीक है। और वो जो खेल गुल्ली डंडा था, उसमें पदौवल हगौवल सब चलता था, ठीक है। पदा दिलियो, लल्ली खेले, एगो डोल पत्ता, पेड़ पर चढ़ने वाला डोल पत्ता, एक को रुआ देता था। हम भी बच्चा थे तो हम लट्टू खेलते थे ना, तो सियनका जो सब खेले तो हमारा रुआ देता था लट्टू में, ठीक है। हम कहे ऐसे उसको जार के उठाना रहता है हाथ में, ऐसे नचा के उठाना रहता, हमारे से उठबे न करे, जो तो सब उठा ले, ठीक है। बिल्ला फाड़ खेलता है, तो सब कहानी। अब पहले वाला खेल नहीं रहा, इसलिए देखिएगा पहले लतानी में लेकर गिरता है ना, तो ऐसे डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा दिया, प्लास्टर कर दिया तुरंत, समझे कि नहीं। जिप्सम को गरमा के क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले लड़का से पहले के लड़का छतों पर से गिर जाता तो कुछ ना होता, ठीक है। अभी के लिए वो हमारे भतीजा के हाथ टूटल है, मतलब टूटल पूरा टूटेगा तो याद रखिए, पूरा टूटेगा तो रॉड लगता है, लेकिन डॉक्टर कहता है हाथ टूट, मतलब हड्डी टूट गया, हड्डी टूटता नहीं है। यदि हड्डी टूट गया तो आपको ऑपरेशन करके वहां रॉड लगाएगा,
स्टील का रॉड लगाएगा। हड्डी में कड़ेक होता है तब प्लास्टर होता है, याद रखिएगा। तो तन्नी को कहा स्कूल में कहता है कि गिर गई कैसे, उसको अब हल्का टूट ले तो प्लास्टर कर ले। तो आपके लिए क्या हुआ है 5G 6G 10 सब तो ठीक है, 5G बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीर से पूरा कमजोर है। ठीक है, तो अपडेटेड वर्जन नहीं आ रहा है, सब पुराने माल चल रहा है मार्केट में। चलो आओ, बोला कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे, यानी स्वामी विवेकानंद कहें, क्या कहें, वेदांतियों को वेदांत। तो किसको कहें कि वो वेदांतियों का वेदांती है, तो किसको कहें, मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को क्या कहे स्वामी विवेकानंद कि वेदांतियों का वेदांती है। क्या है, वेदांतियों का वेदांती। कौन, मैक्स मुलर। दही वाली मगम्मा का पाठ का लेखक कौन है, दही वाली मगम्मा श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा श्रीनिवास, कोई दिक्कत, तो श्रीनिवास। सावरदैया, सावरदैया ये आप लोग याद नहीं कर रहे हैं, आप लोग गलत गलत बताते हैं। ठीक है, उतना पिटता है तो लोग तैयो समझ में आता, गधा है, गधा जैसा रोज थुराता है, सप्पा जैसा मुंह को रोज कूच रहा है और तैयो न पड़ता है। कैसे तो लोग पढ़ेगा हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, बकलोल सब। तो दही वाली मगम्मा का श्रीनिवास। आगे बढ़ो, चलो पढ़ा करो बउआ, नहीं पढ़ोगे बहुत नजदीक एग्जाम आ गया है, नहीं पढ़िएगा तो बाद में रोने का अपेक्षा कोई नहीं उपाय रहेगा। ठीक है ना, तेन जिंदगी में एक ही बार आएगा। पहले आधार उधार नहीं था तो आदमी बादों में 1-2 बार एग्जाम लिख देता था। हमारे भैया, बड़का भैया मुन्ना में सब बाल बच्चा होता तो फिर लिखे मैट्रिक, काम था एक जगह लेना तब लिखे हैं। डायरी उड़ी छिला के गए थे और वो लिख रहा है, उनका सार पीछे लिख रहा है, और सारों के बाल बच्चा होता है, इनको भी बाल बच्चा। तो वही कहते, जब भी पूछे रिजल्ट आता है तब ओपन कहानी शुरू कर दें। कहते हैं कि हम तो अभी कल परसों एग्जाम लिए बिना पढ़ ले तब पास हो गया, ये सब लड़का नया जमाना के लेकर पासे न हो, डायलॉग मार देते हैं अभी। समझा कि नहीं, तो पहले होता था, लेकिन अब आधार से जुड़ता है तो आप जैसे दोबारा एग्जाम लिखने जाएगा तुरंत पकड़ा जाइए कि आप दोबारा से लिखने आ रहे हैं एग्जाम। ठीक है, तो पहले वाला जमाना गया, जिंदगी में एक बार मैट्रिक लिखिएगा। बेटा होगा तब पूछेगा पापा इतने नंबर का है ललू, तो कहना कि लफुआ बाजी कर रही है। ठीक है, स्कूल में अब जहाँ करता था तुम स्कूल में करता था तो स्कूल में, समझे कि नहीं। अब बाल बच्चा के तो छोड़ो, बाल बच्चा तो पूछबे करेगा, तो बाल बच्चा मुंह बंद, कैसे पढ़ा लो पापा जे नौकरी ना हो लो, तब अरे हम भी बिखपद्दी करने लगे। अरे पढ़ने का सुविधा नहीं था, लाइन नहीं रहता था, मतलब आप हम रह लियो बेटा तो हम तो मुंह पर कह दो कि तोर बाप पैसा न ला। हम बुढ़ारी में जब तो तोर बाल बच्चा होइए ना जते हो तो होगा तो कह देव कि सब बाप कहानी सुना रहा मूर्ख, हम ही पढ़ लियो अच्छा से, हमें पता हो कि कर रहा बा। और वो बेटा बेटी तो पूछबे करता बा, पोता पोती हो तो वो पूछता कि दादाजी आप मैट्रिक में कैसे पढ़ते थे, तो कहना गणमुड़िया पढ़ते थे, गाड़िया ऊपर करके मुड़िया नीचे कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो इसीलिए अभी होश से पढ़िए कि बाद में जवाब दो, बाद में अच्छा नंबर रहे तो कहोगे मेरा मैट्रिक में इतना नंबर है, इंटर में इतना नंबर था, अभी नौकरी कर रहे हैं। नहीं तो वही कहना बेटे जी हमारे समय में सुविधा नहीं था, पोते जी हमारे समय में सुविधा नहीं था। ये बहाना हो गया, हमारे पापा पढ़ने नहीं देते थे, पापा पैसा नहीं देते थे, घास गड़वाते थे, ये सब बहाना हो गया बचने का, ये सब बहाना हो गया बचने का। ज्ञान के बाद हवन करेंगे, गाना सुना है, क्या करेंगे तो हवन करेंगे। होता है क्या सर? हवन तो बाबा से पूछोगे हवन क्या होता है। हाँ वो कहे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तनोहरि स्वाहा। जल अर्पण करिए, जल के बाद फूल ले लीजिएगा, फूल चढ़ाइएगा, थोड़ा सा जल अर्पण करिएगा। चलिए आंख बंद के गड़मुड़िए उलट जाइए, चलिए आइए, चलो बउआ देखो, देखो स्वर देखिए 10 के बाद की बात है, तभी तो पहले 10th है, आगे का प्रश्न को छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे फिर भविष्य कोई देखा है नहीं देखा, अभी तो आपको 10 है, अभी सामने में आपको 10 है, तो पहले तो 10 ही पहला दरवाजा होता है जिसको खोलना रहता है। ये दरवाजा अच्छा से खोल दिया ना तो आगे वाला अपने अच्छा से खुलते जाएगा।
ठीक है, आगे तक होता है लाल पियर हरियर ब्लू, कुछ में फंस जाता है, बहुत कुछ है आगे जाके। ठीक है, आगे बहुत सारा है, आगे कहानी बर्बाद होने का अनेकों कहानी है। ठीक है, उसको कौन देखा? आगे वाला के कहानी को कोई देखा नहीं है। लेकिन अभी तक 10 तक तो बेटा को हम शायद सीधा करके रखते हैं। अब 10 के बाद तू टेढ़ा हो जाओ, गड़मुड़िए उलट जाओ, कुछ करो, तुम्हारा प्रॉब्लम। अभी 10 पढ़ लीजिए, 10 के बाद रिजल्ट आएगा, आप आराम से हमारे पास आइएगा, आपको अच्छा से रास्ता बता देंगे कि कहाँ चलना है, कैसा चलना है। तो आपको नंबर डिपेंड करेगा, आपका टैलेंट डिपेंड करेगा कि आपको कौन रास्ता पे चलना है। ठीक है, तो इस 10 क्लास को आप अच्छा से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। अब 2 महीना है, तुम जी जात के तुम पढ़ लो, उसका जिंदगी भर ऐश करोगे। नहीं तो जिंदगी बोलता है ना कि अभी पढ़ लो, नहीं तो 12 घंटा काम करने के लिए भविष्य में तैयार हो जाए। यदि आप अभी 2 घंटा पढ़ने के लिए रेडी नहीं है तो भविष्य में आप 8 घंटा 12 घंटा दूसरा के नौकरी करिएगा, यानी नौकर बन के रहिएगा, फुल गारंटी। और लड़की लोग नहीं पढ़िएगा तो घर में चूल्हा चौका चलत रहे, तो कहना कि चूल्हा अलगे जरी, तो वही होतवा। ओने से सास हो तो दूल्हा, ओने से भैंस लो तो दूल्हा। ठीक है, खाना में नीमक तो दूझा पर, तो कम से कम उसके लिए लड़की लोग पढ़ जाओ। क्या बोला? लजाई का है, सही है। अरे छोड़ो, इसका राज खाई अपना मर्दा के कमाई लजाई का है। जाना पता चल जाएगा, आएगी तो सब पता चल जाएगा। अरे हमारे पुतो है ना, आएगी तो जगनी पूछेगी कि खाई अपना मर्दा के कमाई लजाई का है। ठीक है, जगनी डंटा करना शुरू करेगा ना, तब पता चलेगा कि हाँ खाई अपना मर्दा के कमाई लजाई का है। चिंता क्या कर रहा है? चलो अब वही चलो स्वर संधि, चलो अब छोड़ो। स्वर संधि का उदाहरण किसका? स्वर संधि। संधि 3 गो होता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि। संधि क्या प्रकार के? 3 प्रकार। ठीक है, तो आप पूछा स्वर संधि का उदाहरण, किसका उदाहरण? स्वर संधि। कौन है? बाग देवी, अच्छा धन, बधुत्व, पुनर्जन्म। तो कौन है? देख लो से ध्यान से, अच्छा दंत। तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, बाकी स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए, ललित निबंध कौन है? ललित निबंध, ये 4 गो ऑप्शन में से बताइए कि ललित निबंध कौन है? तो कौन है? मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, या नौबत खाने में इबादत। कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते? क्या? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। याद करिएगा, आपका बुक में सब लिखा हुआ है कि कौन कविता है, कौन निबंध है, कौन संस्कार है, कौन ललित निबंध है। ठीक है, तो आप ढंग से मन से पढ़िएगा तब ना। अब मन से ना पढ़िएगा तो बाद में रोइएगा। रिजल्ट के बाद रोने से कोई फायदा नहीं है। अभी आपको बोल रहे कि जाग जाइए, नहीं तो रिजल्ट के बाद, जागने के बाद प्याज उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखाड़ लोगे। अभी बहुत कुछ उखाड़ सकता है, अभी खेत में जाओगे तो धान उखाड़ सकते हो, उखाड़ सकता है कि नहीं? ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो गेहूं कटेगा तो गेहूं काटना। ठीक है, तब फिर कहना खाई अपना दादा के कमाई बाप से सुनी का है। ठीक है, तो देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, है ई है 34 का सी। चलिए, जो हो गया जो हो गया। चलिए, नौबत खाने में इबादत पाठ का केंद्र में है। बोला कि नौबत खाने इबादत में किसका केंद्र, यानी इसमें किसके बारे में बात किया गया है? नौबत खाने में इबादत किसके? नौबत खाने में इबादत में किसका बात किया गया है? बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खा, जाकिर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? बिस्मिल्लाह खा। बिस्मिल्लाह खा क्या बजाते थे पता है? ए क्या बजाते थे? शहनाई। शहनाई देखा है? पुपोहिया। अब तो शादी में न बजता है, मरनी में बजता है, एक ना कड़िक्का रहता है लमका, कहेगा पो पो पो, हल्का आवाज देता है, लेकिन जो टेढ़का रहता है भोम मारते एक बार जोर से आवाज मारता है। कनवा पर होगा ले जाकर वहीं ठल रहता है, इसे करके इतना मैगजीशन निकल रहता है। और मेन जो शहनाई रहता है ना, वो मेन रहता है, वही गाना गाता है, पीछे से भों भा ढाई ढूई करता है, समझे कि नहीं? लेकिन शहनाई तो याद रखे, बिस्मिल्लाह खा क्या बजाते थे? शहनाई। तो यहाँ पूछा क्या नौबत खाने ये बात का मेन कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खा, यानी आपको पूरा कहानी में बिस्मिल्लाह खा के बारे में बताया गया।
आगे सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम का बुरा है कि सर्वनाम का क्या भेद होता है? पहले तो सर्वनाम का क्या भेद होता है बताइए तो? सर्वनाम का 6 भेद। ठीक है, सर्वनाम का 6 भेद। तो इसमें पूछा है कि कौन है सर्वनाम का भेद? संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो देखिए संज्ञा के 5 भेद होता है, तो में भाववाचक भी होता है, व्यक्तिवाचक भी होता है और द्रव्य, यानी तीनों तो संज्ञा के हैं। ये तीनों किसका है? संज्ञा के। तो बचा किसका? सर्वनाम का। संबंधवाचक किसका भेद है? सर्वनाम का। ठीक है, चलिए आगे। बेटे की माँ है, 3 बेटे की माँ कौन थी बताइए? 3 बताइए, 3 क्या पूछ रहा है? 3 बेटे की माँ। कौन कहानी आप तो अच्छा से पढ़े हैं, तो कौन कहानी में एक लेडीज जो 3 बेटा की माँ थी? ठीक है, मगम्मा, सीता, लक्ष्मी या पापापति। तो सीता क्या बेटा की माँ थी? याद है? यही कहानी है जिसमें तीनों बेटा मिलके को माँ को खिलाने नहीं सकता है। पहले कहानी क्या करता है? ये घर में आज खा रहे हैं, बड़का भी कल महीने महीने चलता था। फिर वैसे खिलाते खिलाते फिर क्या कहा लास्ट में बोला कि छोड़ो, ऐसे ऐसे मम्मी को करने से अच्छा है कि सब मिलके 50-50 रुपया दे दो, यानी 150 महीना दे दोगे, मम्मी के दिन चल जाए। तो माई बाप यही ला जन्माया है कि लास्ट में हम अपने पकाएंगे। यानी तुम्हारा 9 महीना पेट में रखा, जन्म दिया, तुम्हारा कचरा हग्गल मुतल सब उठाया, तुमको 18, 19, 20 साल के करके तुमको शादी ब्याह किया, तुमसे पोता पोती उसको भी सब चीज गाड़ धोया, हग्गल धोया, सब धोया ना जी। लेकिन बाद में एगो माँ या बाप नहीं रहने सकता है, यानी माँ बाप को आप नहीं उठा सकते हैं। ये कहानी में वही बताता है कि एगो माँ है, माँ को देखो किस तरह से व्यवहार किया जाता है। ये कहानी में माँ को पहले क्या करता है? महीनवारी कर देता है। क्या 1 महीना बड़का भी रहेगा, 1 महीना मंझला भी रहेगा, 1 महीना छोटका भी रहेगा। ऐसे करते करते चलता है, तो फिर कह देता कि छोड़ो ना, ऐसे खिलाने से अच्छा कि मम्मी को क्या करो, सब 50-50 रुपये दे दो, अपना माँ अपने बनाएगी खाएगी। अच्छा है ये सब? नहीं अच्छा। तो ये कहानी से सीखिए कि आपको माता पिता किस लिए पढ़ा रहे हैं? वो अपने लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। लास्ट में तुमको 50-60 साल का कर सकते हैं, तो तुम जीवन का 10 साल 5 साल उसको नहीं देख सकते हो। नहीं देख सकते तो धिक्कार है तुम्हारा जिस पे, धिक्कार। लास्ट में जाके वृद्धाश्रम रखा था, यहाँ से रख रहा तो धिक्कार है वैसा पे। ठीक है, कम से कम इतना लायक बन जाइए पढ़ लिख के कि अपने माता पिता को अच्छा से खिला खा पाए। ठीक है, चलो निम्नलिखित में सर्वनाम में पूछा कौन सर्वनाम है? ये मैं बताया, आपका क्वेश्चन छूट गया है। ये में और सारा जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, इसमें मेन ऑप्शन था जो ऑप्शन नहीं है। मछली, माता पिता, ये सब कोई सर्वनाम उर्वनाम नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे बताइए? क्या है? रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं? हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता या मछली। क्या लिखे? जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर लिखे जनतंत्र का जन्म। ठीक है, ठीक है बुआरे बोलो ना। तो जनतंत्र का जन्म कौन लिखे? रामधारी सिंह दिनकर, रामधरिया है। द्वंद्व समास कौन है? कौन सा समास? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। तो पहला है दशानन, प्रेम सागर, दिन रात या प्रतिदिन। तो क्या है? दिन रात। दिन रात कौन समास है? द्वंद्व समास। जिसमें ऐसे बीच में रहेगा ना, उस हम समझ जाए कि द्वंद्व समास है। दिन रात, ऊंचा नीचा, ठीक है, तो इस टाइप के रहे तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो दिन रात क्या है? द्वंद्व समास। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। संज्ञा के 5 भेद, अब 5 भेद में से एक भेद क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको मापते तोलते लेकिन गिनती नहीं कर सकते, तो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मैं पूछा कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? गुच्छा, तेल, शहद या कच्छा। तो क्या है? तेल। लेकिन आपको बता दे शहद भी होगा, शहर, सॉरी, हाँ शहर, शहर नहीं होगा। जिस तेल को मापते तोलते ना है, तो जो भी चीज का आप नाप रहे हैं, तो जैसे चावल, गेहूं, धान, सोना, चांदी, लोहा, टीना, कॉपी, किताब, जिसको आप नापते तोलते हैं यानी वजन करते हैं, नापते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते, उसी क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। सरहद पार की कृति है। बोला सरहद पार कौन लिखे हैं?
सरहद पर क्या है बताइए? दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृक्ष कटिकम या मेघादूतम? बताइए सरहद पर क्या है? दोहा कोश। क्या है? दोहा कोश। कोई दिक्कत? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बोला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो हमारा संविधान है ना, उस संविधान को भी कौन लिखे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिए, ये पूछता है कि संविधान के पिता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उनका पूछा जन्म कौन सा राज्य में लिए हैं? तो बताइए बिहार में, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? कहाँ लिए हैं? मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म कहाँ लिए हैं? मध्य प्रदेश के माहू गांव में। याद है? ठीक है, माहू। तो ये बस याद रखिए ना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश। ठीक है, पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है। मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जंगल यानी वन। ठीक है, पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत? कविता नहीं है, बोला इनमें कौन है जो कविता नहीं है? बाकी तीन को कविता होगा, एगो कविता नहीं है। एक वृक्ष की हत्या, ये भी कविता है। लौट कर आऊंगा फिर, ये भी कविता है। नौबत खाने में इबादत, ये कविता नहीं है। हमारी नींदें भी कविता है। तो नौबत खाने में इबादत एक कविता नहीं है, ये कविता नहीं है, ये बबीता है। ये कविता नहीं बल्कि गीता बबीता फिल्म देखे हैं? कौन सा फिल्म में गीता बबीता है जी? न जानता है? नहीं जी, गीता और बबीता है। चले आगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? बोला रामधारी सिंह दिनकर बिहारी थे। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर बिहारी थे। क्या थे? बिहारी। तो बिहार के कौन जिला में जन्म लिए? कौन? रामधारी सिंह दिनकर। जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय या सीतामढ़ी? कहाँ लिए? बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ जन्म हुआ? बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? बेगूसराय। कहाँ जन्म हुआ बुआ? बेगूसराय में। कोई दिक्कत? आगे चलिए। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। बुरा कौन? विशेषण का चार भेद होते हैं। विशेषण का क्या भेद बुआ? चार भेद। तो बुरा कौन है जो विशेषण का भेद नहीं है? पहला प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या संख्यावाचक। तो संख्यावाचक, परिणामवाचक का गुणवाचक, ये भेद है किसका? विशेषण का। लेकिन प्रविशेषण इसका भेद नहीं है। तीन गो विशेषण का भेद है लेकिन प्रविशेषण विशेषण का भेद नहीं है। तो ग्रामर पर भी ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा ग्रामर देता है। तो ग्रामर को थोड़ा मोड़ा या तो ट्रिक्स पढ़िए या तो बोलिएगा तो ग्रामर पढ़ा देंगे, ठीक है? नहीं तो ग्रामर को ज़्यादा याद करिएगा। कहानी पढ़े तो अच्छा से याद करिए, शुरू वाला तो अच्छा से याद करिए कि जो कहानी उसका लेखक कौन है और क्या है, ललित, निबंध है, कविता है, क्या है। ठीक है, दोनों बुक का अच्छा से रट लीजिए, वहाँ से प्रश्न पूछेगा। फिर कविता, कवि जो लिखे उनका जन्म, लेखक लिखे उनका जन्म, ये सब पूछता है। ठीक है, आइए। तार सप्तक का संपादन किया। बोला है कि तार सप्तक का संपादन, संपादन मतलब लिखने वाला, संपादन मतलब लिखने। तो कौन लिखे थे? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम इकबाल सिंह राकेश ने या अज्ञा? कौन लिखे? अज्ञा। कौन लिखे? अज्ञा। कौन लिखे थे? अज्ञा। चलिए आगे। खोखा के दांत कौन तोड़ा था बउआ? कै गो तोड़ा था? दो गो। खोखा के दांत कौन तोड़ा था? एकलौता बेटा था, माई बाप के तनी फुलौला बेटा था, एकलौता। ठीक है, अरे खोखा, ठीक है, एकलौता था, तनी भटियारा टाइप के था। ठीक है, तो इसका दांत कौन तोड़ दिया था? मदन। कै गो तोड़ा था? ये भी पूछता है। ठीक है, खोखा के दांत कौन तोड़ा? तो मदन तोड़ा। कै गो तोड़ा था? दो गो। जरूरी है, किसी को औकात दिखलाने के लिए जरूरी है। वो पैसा वाला था, थोड़ा रोब दिखाता था सब बच्चा भी जाके। मदन उसको घुसेर कितना मारा। एक दिन वो लट्टू खेल रहा था, लट्टू खिलाई, जा कहा हमको लट्टू खिलाओ जबरदस्ती। कहा कि मदन, खोखा बोला कि हमको लट्टू खिलाओ, तो कहा नहीं खिलाएंगे। मार दिया एक फंड।
घुसेर घुसेर के मनमनता कुन्हेल दिया, ठीक किया उसने मन्नत, और बाद 2 दांतों तोड़ दिया। तो खोखा के दांत कौन तोड़ा? काय गो तोड़ा? 2 गो। तो तू लोग भी मन से पढ़ो, नहीं तो जितना ठंडा आएगा ना तो दांत तो छोड़ो, 32 के दांत में 1 गो पतबा, ठीक है। बताइए तो इसका मतलब क्या होता है? 32 के दांत में 1 ही गो पतबा जी। अगना सुखल घर में पानी, अगना सूखा हुआ है लेकिन घर में पानी है, तो इसका मतलब हाँ मुंह और पेट। देखो अगना है, जीभ या मुंह आंगना हुआ, ये पेट हुआ, तो अगना हमेशा सूखल रहता है, पेट में हमेशा पानी रहता है। ये कहावत है, कबीरदास की उल्टा बानी, अगना सुखल घर में पानी। अगना देखो ये सुखल नहीं, अगना है, मुंह मेरा आंगन है, अब पेट मेरा घर है, तो आंगन सुखल है, पेट भर ले पानी से। तो ये कबीरदास की उल्टी बानी, अगना सुखल घर में पानी, ठीक है। जार शाही में थी, बोला जार शाही कहाँ था? जार शाही मतलब जार का राजा, ठीक है। जार शाही मतलब लुई 16वां जार था, यही सब जार था। तो बोला जार का शासन कहाँ था? सोवियत रूस में, फ्रांस में, नेपाल या चीन में? कहाँ था? सोवियत रूस में। जार शाही कहाँ था? सोवियत। आपको पूछेगा सोवियत रूस में कैसा शासन था? तो जार शाही। सोवियत रूस में कैसा शासन था? तो जार शाही। तो आपकी कहानी हो गया यहीं तक, ऑब्जेक्टिव का कहानी खत्म। आई श्योर कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, समझ में आया ना सबको? तो कल क्या करिएगा, अच्छा से इसको पढ़ के आइएगा, पढ़िएगा। अब लिखने पर नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप सब्जेक्टिव अब लिखिए उखिए, लिखने देंगे तो अब समय बर्बाद होगा। अब आपके पास समय नहीं है तो समय बर्बाद करना नहीं है। जितना संभव हो पीछे से रिवीजन करिए, पढ़िए, लिखिए। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, नहीं तो बाद में आपको खुद रोना पड़ेगा। न तो आप मेरे लिए पढ़ रहे हैं, न तो अपना मम्मी के लिए पढ़ रहे हैं, न तो अपना पापा के लिए, न मौसा मौसी, फूआ फूफू, चाचा चाची, किसी के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे अपने स्वयं के लिए, ठीक है। आप पढ़ रहे अपने स्वयं के लिए ना जी। आपका माता पिता कै दिन आपके साथ रहेंगे? बुढ़ारी तक थोड़ी रहेंगे। तो आप पढ़े लिखे रहिए तो बुढ़ारी में कमाइएगा कैसे? जब में आप में टैलेंट रहेगा, पढ़ लिखा रहिएगा, कोई जॉब करिएगा तब ना कुछ उपाय है। तो अभी पढ़ के अच्छा खासा ये तो जॉब ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए, ठीक है ना। बोलता है नौकरी करो सरकारी, नहीं तो रोड पर बेचो तरकारी, समझे कि नहीं? तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।